जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है ये 17 मार्च है और 17 मार्च के हमारे पास फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के प्रश्न आ चुके हैं, जो कि आपको बताएंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए हैं और एकदम 100% सही प्रश्न है। अगर आपने पेपर दिया है तो आप अपने प्रश्न चेक कर सकते हैं। आपके बहन भाई ने दिया है तो आप उनसे पूछ सकते हैं क्या ये सिद्धार्थ सर बता रहा है वो प्रश्न सही है। तो बेटा हमारे यहाँ देखो, मैं प्रश्न आपको हो सकता है कि कम बता दे, पर आपको एक भी प्रश्न जो फेक चल रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर आप देख रहे होंगे, उनके कमेंट बॉक्स में जाके देखना, वो बच्चे बोलेंगे कि इसमें से एक भी नहीं आया है। तो ये प्रश्न आपको चेक करना, जहाँ चेक करना वहाँ कर सकते हैं। हमारे पास ऑथेंटिक प्रश्न, और आज हमारे यूट्यूब से जो हाईएस्ट स्कोर रहा है 103 नंबर रहा है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ से धीरे धीरे अभी आपको प्रश्न बताएंगे। तो नवीनीकरण से हमारे पास आज जो प्रश्न आए हैं, तो ये नवीनीकरण से प्रश्न आए हैं। इसके अलावा जीन पियाजे से दोनों ही शिफ्टों में प्रश्न आए हैं इनके ऊपर। तो जिन्होंने पेपर दिया है वो लोगों को पता होगा। अंतरिक्ष से प्रश्न आए हैं और समाज से भी प्रश्न आए हैं आज दोनों ही शिफ्टों में। संधि से प्रश्न आए हैं। और यहाँ से एक प्रश्न जो देखने को मिल रहा है आजकल, कि अगर आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, अगर कि प्लस को माइनस कह दें, माइनस को गुणा कह देते हैं और गुणा को जोड़ कह देते हैं, तो इसमें से आपको एक संख्या दे देंगे, कोई भी संख्या दे देंगे, जैसे कि +4 -3 ऐसे दे देंगे। तो इसको बदल, जैसे कि प्लस को गुणा कह देंगे तो भैया यहाँ गुणा लगा देना, और माइनस को प्लस कह देंगे तो प्लस कर लो। तो देखो सबसे पहले 4 दूनी 8 और 8 3 कितने होते हैं 11। इस तरीके से ये प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं होता है। तो आप लोग इस प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। आराम से किस नहीं है तो आप बुक उठा के देख सकते हैं, बाकी किसी यूट्यूब पर जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया आज दोनों ही शिफ्टों में। नासा से प्रश्न आ रहे हैं, कंटिन्यू आते जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक प्रश्न पूछा गया है कि भैया देखो, अब इसमें से क्या होगा, कुछ प्रश्न इसमें से देखो फर्स्ट शिफ्ट के हैं और कुछ मैं आपको क्लियर कर दूं सेकंड शिफ्ट के हैं। तो कई बच्चे सेकंड शिफ्ट वाले ये ना सोचना कि कुछ प्रश्न इसमें से फेंक नहीं, बेटा आपके शिफ्ट के नहीं होंगे तो फर्स्ट वाले होंगे, फर्स्ट के नहीं होंगे तो सेकंड के होंगे, इतना होगा। तो आप लोग इस चीज़ से टेंशन फ्री रहिए। पूरे प्रश्न 100% एकमात्र मध्य प्रदेश के अंदर चैनल है जहाँ बच्चों को विश्वास है कि सही प्रश्न होते हैं। तो एक प्रश्न पूछा गया कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं तीरंदाजी है। तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया उसी पेपर में कि क्रिकेट विश्व कप, प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब हुआ है। तो 7 जून 1975 को हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न अगर मैं ऑफलाइन, अगर आप हमारी क्लास में पढ़ते तो ये जो का जो प्रश्न हम कराते हैं, जो का एक भी संख्या चेंज नहीं है। तो देखो यहाँ से मैं आपको सॉल्व करके बता दूं। एक तो 1 रुपये के सिक्के हैं, दूसरे हैं 50 पैसे के। तो यहाँ कह रहे हैं कि सिक्कों का अनुपात कितना दिया है, 210 दिया है। सिक्कों का रुपए का जो अनुपात दिया है 13:11। तो देखो जब इन्हें सिक्के बदलेंगे तो देखो 13 के तो 13 ही रहेंगे रुपया। अब देखो 11 सिक्के बने, 11 सिक्के हैं, सॉरी रुपए हैं। तो सिक्के कितने हो गए 50 पैसे के। 2 सिक्के से 2 रुपए से मिलकर एक सिक्का एक रुपये 2 सिक्के। अगर 50 पैसे को 1 रुपया में बदलेंगे तो 2 सिक्के की ज़रूरत होगी। तो 11 का कितना बन जाएगा, 11 दूनी 22 सिक्के होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 35 का भाग देंगे। 1 रुपया का पूछा तो 13 का गुणा कर देंगे। तो देखो 7 पन 35, 7 तिया 21, 5 से काटा 5 छक 13 छंगे 78 आंसर होगा। तो 78 जिन लोगों ने इस प्रश्न का आंसर दिया होगा। और देखो रेशियो से प्रश्न आए हैं आयु से लेकर, जो कि इसमें से 15 जोड़ दो तो अब नया अनुपात क्या होगा, इस तरीके से, या घटा दो, तो इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। तो ये प्रश्न मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और वीडियो देखेंगे, आपको मिल जाएंगे। एक अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा स्टेडियम, ये सुबह की शिफ्ट का है, बाकी कुछ यहाँ से अगला है, सोक्रात के द्वारा कौन सी विधि। तो बच्चों का कहना था कि सर मैंने प्रश्न विधि बताई है, तो देख लेना एक बार आप लोग गूगल करके, आपके पास बुक होगी। अगला स्टेडियम है, कौन सा स्टेडियम भारत में दर्शक क्षमता सबसे अधिक है।
तो ये अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में। अगला पूछा गया था बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये सभी को पता होना चाहिए किससे होता है, B1 की कमी से होता है। एक प्रश्न, ये प्रश्न हमने कई बार किया है। और यहाँ से सत्यग्रह में कौन सा समास है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ से अगर बात करी जाए सुकरात, देखो अगर बच्चों का कहना है प्रश्न, अब देखो मैंने अगर जितना पढ़ा है तो द्वंद्वात्मक विधि का इन्होंने दिया है, या कह सकते हैं उसका धाय विधि। अगर ऐसा ऑप्शन में है उनके हिसाब से, अगर इनमें से ऑप्शन नहीं और बच्चों को लगता है तो शायद आप लोग भी अच्छे से पढ़े हैं तो आपका भी प्रश्न सही हो सकता है। आगे बात करते हैं कि सत्यग्रह में कौन सा, तो सत्यग्रह में संप्रदान तत्पुरुष होता है। तो तत्पुरुष अकेला ऑप्शन था, तब तो आपका आंसर करेक्ट है। और अगर इसमें अधिकरण, ये षष्ठ वगैरह, तो फिर आपको थोड़ा कंफ्यूज करता बाकी के इसमें कौन सा हो जाएगा, ये प्रश्न हो जाएगा करेक्ट। एक प्रश्न ये पूछा गया कि इस तरीके से था, थोड़ा इसमें नहीं दिख रहा होगा, रूट 121 भाग देना था रूट 16 का। तो देखो 121 का रूट कितना होता है 11, 16 का कितना होता है, सॉरी 16 का होता है 4। अब इनका भाग देना था, तो 4 दूनी 8, 3 बचे 67, 28, 4 पंजे 20। तो ये इस प्रश्न का आंसर था। एक प्रश्न मैथ में ये पूछा गया है। एड़ संधि से प्रश्न आया है फर्स्ट शिफ्ट में, तो ये मुझे नहीं मिला है, तो देख लेना आप लोगों को कौन सा प्रश्न था। बाकी के यार देखो जिनका कल पेपर है, तो ये मेरा नंबर है, इस पर मुझे सेंड कर दिया करो 7531979369 पर मुझे सेंड कर दिया करो। थैंक यू दोस्तों।